सुबह सुबह जूम पर आते हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए ही आते हैं। और क्योंकि आज जूम नहीं होता तो आज हम लोगों का यहाँ पर हुजूम नहीं होता। आज 1000 को हुजूम है, इसकी कोई हिसाब नहीं है। बहुत शानदार। तो परिचय, नाम दिनेश कमोरिया, बनारस से हैं। और इस वीनस को कुछ साल पहले वीनस को एक मित्र के माध्यम से मिलने का मौका मिला। वीनस हम करना चाहते नहीं थे, बस अब तो वो मित्र द्वारा हमको थमाया गया, इसलिए शुरुआती दौर मैंने किया नहीं। आरसीएम वीनस में आने से पहले अपना पढ़ाई लिखाई होता था महात्मा गांधी काशी यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई किए थे। बस अब काउंसलिंग से मैंने बाहर निकल गया, एडमिशन नहीं कराया। फिर 1 साल बाद मैंने बीबीएड भी क्वालिफाई किया, बस अब एडमिशन करा के छोड़ दिया और फुल टाइमर आरसीएम में कूद गया। और ये बता देना चाहते हैं कि आरसीएम करना, लोग कहते हैं ना कि आरसीएम मिलना बहुत भाग्य की बात है, मगर समझ में आना बहुत सौभाग्य की बात है। और समझ में उसको भी आता है जिसको सही अप्लाई मिल जाते हैं। तो मैं बता दूं कि शुरुआती दौर में जब मैंने वीनस को स्टार्ट किया था, जैसे सर बता रहे थे कि बहुत शुरुआती दौर में कितनी स्ट्रगल हुआ करती है। और जब मैंने वीनस को शुरुआत किया था तो किडबैक से था और मेरे घर से करीबन 35 किलोमीटर दूर इसका पिकअप सेंटर हुआ करता था। और वहां से हम लोग साइकिल से पिकअप सेंटर से सामान लेके आते थे, बैग लाते थे, ज्वाइन कराते थे। मैं 8-10 किट साइकिल पे लेके चलता था और लोगों के यहाँ पहुंचाता था। जरा सा उस काम को करने में हमको जरा सा महसूस गलत नहीं हुई। और प्लान दिखाने के लिए मैं कईयों किलोमीटर तक मैं साइकिल स्वयं जाता था। मेरे अंदर एक बहुत अच्छी खासियत थी कि मैं बहुत हार्ड वर्कर आज भी हूँ। सीखने के नाम पर मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसका पैसा चाहे जो भी लगे। तीसरी चीज, मैं बहुत किसी के आश्रय नहीं रहता। अपलाइन द्वारा वीनस मिल गया अच्छी बात है, अपलाइन द्वारा सिखाया गया अच्छी बात है, अपलाइन द्वारा बताया गया अच्छी बात है, मगर उनके ऊपर डिपेंड रहने का मतलब आप बहुत आगे नहीं जा सकते। अगर आपको आगे जाना है तो आपको स्वयं के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, अपलाइन से पूछना पड़ेगा, अपलाइन से दिशा निर्देश लेना पड़ेगा, अपलाइन से आपको मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, अपलाइन से आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, हम आगे जा सकते हैं। मगर उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। अपलाइन का इस जीवन में बहुत बड़ी रोल है, बशर्ते उसको बचा करके संभाल करके रखने की जरूरत है। क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ लोग चलते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो अपलाइन से उनका दिक्कत होने लगता है। मगर आज तक मेरा किसी भी अपलाइन से कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई दुराव नहीं है। इसलिए क्योंकि हम उनसे सिर्फ ज्ञान से उम्मीद रखते हैं, उनसे सिर्फ जानकारी से उम्मीद रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं। मेरे इस बिजनेस में आगे बढ़ने में जब मैंने सिस्टम का रॉयल्टी बना, मेरे साथ घटना घटी, कंपनी के साथ घटना घटी। उस घटने के बाद बहुत सी चीजें विपरीत आई। उस कंडीशन में जो व्यक्ति ज्वाइन कराया था बिजनेस को छोड़ चुका था। बहुत से ढेर सारी सिस्टम, बहुत से ढेर सारी मतलब अपलाइन डाउनलाइन भी डिस्टर्ब हुए थे। बशर्ते वो जो मेरे द्वारा अपलाइन द्वारा जो सीखा हुआ चीज था वही मेरे काम में आया और लगातार काम करने का नतीजा निकला कि फिर मैंने इस सिस्टम का टेक्निकल बना, फिर स्टार पर बना, फिर एमराल्ड बना। इसका मतलब कि अगर आप लगातार अगर सिस्टम में लगे रहते हैं तब काम होता है। कुछ लोग जैसे काम करते हैं उनको साधन का आवश्यकता पड़ती है। प्लान दिखाने का चलते घर से बाहर, वो कहते मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। मगर मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे पास भी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, मैं दूसरे की मोटरसाइकिल पर बैठ काम करता था। मगर एक बार 35-40 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम हुआ करता था, प्रोग्राम था, हमको ही प्रोग्राम करने जाना था। मेरे साथी एक मित्र थे, पवन कुमार मौर्य था, वो भी टेक्निकल इंजीनियर है। बोले उनके पास मोटरसाइकिल थी, बोले कि ठीक हम ले आप चलेंगे। बशर्ते जब उनको लेके जाना था उनके भाई ने मोटरसाइकिल लेके चला गया। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरा डेट पड़ा था, मैंने डेट को कैंसिल नहीं किया, साइकिल उठाया, वहां प्रोग्राम लेने के लिए मैंने साइकिल से 40 किलोमीटर दूर पहुंच गया और साइकिल से मैंने प्रोग्राम लिया। वहां 35-40 लोग बैठे थे। रिजल्ट कम आया बेसी आया, इससे कोई फर्क नहीं आया। उनको क्या समझ में आपसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर मैंने जो कमिटमेंट किया था, मैंने जो समय दिया था, उस समय पर मैंने पहुंचा, अपना काम किया, हमको इससे फर्क पड़ा। और यही कारण है कि तब से मैंने उसको मिस नहीं किया। और इस तरह से लगातार अपलाइन का बात मानने की वजह से, उनके संगत में रहने की वजह से नतीजा निकला, आगे बढ़ता गया। और सीखने की बात आई तो आज तक मेरा कहीं ट्रेनिंग मिस नहीं है। आज तक मेरा
सेमिनार मिस नहीं होता, ट्रेनिंग मिस नहीं होता, कैसे भी ट्रेनिंग हो, कहीं के भी ट्रेनिंग हो। अपलाइन शुरू में अगर कोई नया व्यक्ति, जितने लोग होंगे उनको बता देना चाहते हैं, अपलाइन अगर बताती है कि जूम पर आने के लिए तुमको सुबह उठने में दिक्कत महसूस होती है, अपलाइन मीटिंग बुलाती है तो उनको मीटिंग में आने के लिए दिक्कत होती है, अपलाइन सेमिनार बुलाते हैं तो उनको टिकट महसूस होता है, ट्रेनिंग बुलाते हैं तो खर्चा ज्यादा लगता है। आपको बता दें, अपलाइन सिर्फ जब तक मेरी कामयाबी नहीं आई ना, शुरू में अपलाइन हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, तीनों एक ही समान लगते हैं। शुरू में अपलाइन बहुत समान लगती है, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही अपलाइन भगवान समान लगती है। मगर जब आप अपलाइन की बात लगातार मानते चले रहे तो, क्योंकि अपलाइन की बात, गुरु की बात, माता पिता के बाद बच्चों को शुरू में अच्छा नहीं लगता है, मगर उसी समय अपने आप को समझने का आवश्यकता है। इस माने हम सौभाग्यशाली रहे हैं। और एक बार हमें चाहेंगे, जिसके माध्यम से मेरे को वीनस मिला था, बसंत कुमार मौर्य, जिसके माध्यम से मैंने वीनस को शुरुआती दौर में सीखा था, आदरणीय श्री कैलाशनाथ मौर्य, और जो हमारे गुरु लगातार हमको आगे बढ़ाते गए, अंगद प्रसाद मौर्य, दरोगा सिंह के नाम पर शानदार तले होना चाहिए, और जिसके माध्यम से इस वीनस में बहुत आगे तक गए, जो हमारे आज की डेट में गुरु है, और उन्हीं के मार्गदर्शक वजह से मैंने सिटी में आया, सब कुछ किया। आदरणीय दी कुमार जी के एक बार शानदार तला चाहेंगे। और लास्ट में एक गुरु जो आदरणीय गुरु सुरजीत सर हैं, जिसके माध्यम से मैं ट्रेनिंग लगातार लेता गया, उनके लिए एक बार शानदार तले होना चाहिए। सिर्फ दूसरी बात कि ये तो ऑफलाइन की बात थी, मगर आपका सेल्फ वर्किंग कितना है। मैं एक चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं कि हर प्रतिदिन अपने आप को एक चीज जांच करना चाहिए कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया। फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप से रोज पूछना चाहिए शाम को कि आज हमने क्या किया। मैंने क्या किया का मतलब कि मैंने फील्ड में स्वयं कितना प्लान बताया, मैंने स्वयं ज्वाइनिंग कितना कराया, मैंने स्वयं किसी का होम मीटिंग कितना किया, मैंने वीकली मीटिंग कितना किया, मैंने फील्ड में काम कितना किया। हमने कितना काम किया मतलब मैंने लोगों के साथ कितना मैंने होम मीटिंग किया, मैंने लोगों के साथ कितना मैंने वीकली मीटिंग किया, मैंने लोगों को बात करके जिसके पास प्रोडक्ट था उनके पास प्रोडक्ट पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ये दो काम आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या किया और आज हमने क्या किया। अगर ये दोनों क्वेश्चन का अगर आंसर मिलता है तो इसका मतलब मैंने आज का काम सही किया। नहीं अगर आंसर सही आया इसका मतलब कि आज मेरा दिन पूर्ण से चला गया। तो इसका मतलब आप रिश्तेदारी में जाइए, आप समाज में जाइए, आप शादी में जाइए, आप घूमने कहीं भी जाइए, दो क्वेश्चन अपने आप से पढ़े पूछना। अगर आप घर में रहते हैं, कुछ लोग कहेंगे आज ठंड लगती है, ठंड नहीं है, ठंड लगती है तो उन लोगों से पता लगाए जो गारा मट्टी काम कर रहे हैं, उन लोगों से पता लगाए जो रोड पर सगड़ी चला रहे हैं, उन लोगों से पता लगाइए जो आज डेट में नौकरी करने के लिए 12-12 घंटा काम करते हैं। मैं ये तक देखा हूं कि आरएसएम में जुड़ने के बाद हमको तो पता ही नहीं चला, मेरे को घर से निकलने के मेरा समय क्लियर होता था 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मगर कभी घर आने के मेरा समय क्लियर नहीं हुआ है। कभी 10 बजे रात, कभी 11 बजे रात, कभी 12 बजे रात, कभी 2 बजे रात तक मैं घर आया हूँ। लोगों को पता नहीं आज डेट में लोग घर से कैसे निकल काम करते हैं। लोग ना तो नौकरी के हिसाब से काम करते हैं, ना तो लोग प्राइवेट नौकरी के हिसाब से काम करते हैं, ना तो लोग बिजनेसमैन की तरह से काम करते हैं, ना तो लोग नेटवर्कर की तरह से काम करते हैं। क्योंकि एक सरकारी नौकरी वाला भी व्यक्ति कम से कम 6 से लेकर 8 घंटा ड्यूटी करता है। अगर उसके अनुसार अगर हम लोग आरएसएम में जुड़े अगर काम करें तब भी हमको प्रतिदिन कम से कम 6 से लेकर 8 घंटा काम करने को सकता है। एक प्राइवेट नौकरी के हिसाब से अगर काम करते हैं तो प्राइवेट वाले कम से कम 12 घंटा, 10 से लेकर 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। अगर उसके अनुसार काम करें तो हमको 10 से लेकर 12 घंटा काम करना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन, एक किराने की दुकान, एक मिठाई की दुकान, एक चाय की दुकान, एक पान वाले अगर काम करते हैं तो उनकी 6 बजे दुकान खुलती है, रात के 9 बजे 10 बजे खुलती है, यानी 15 से लेकर 16 घंटा वो दुकान चलाते हैं। अगर उनके अनुसार भी अगर काम करें तो हमको 15 से लेकर 16 घंटा काम करना चाहिए। मगर एक नेटवर्कर को जल्द से जल्द अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द आगे जाना चाहते हैं तो कम से कम 15 से लेकर 18 घंटा काम करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े लोगों को, कामयाब लोगों को सिर्फ कामयाबी सुनने में अच्छा लगती है। बड़े लोगों, कामयाब लोगों को सिर्फ उनकी कहानियां सुनने में अच्छी लगती है, मगर उनके काम के घंटों को चेक करेंगे कम से कम 15 घंटा से ऊपर लगातार वो काम करते हैं। चाहे गुरुदेव सुशील सर हुए, चाहे गुरुदेव अंगद सर हुए, चाहे गुरुदेव दरोगा सर हुए, आज हमारे डी कुमार जी गुरुदेव तरफ से ये लगातार बाहर चल रहे हैं 15-15, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे। सर जी तो बताते हैं कि 24 घंटे में 25 घंटे काम करना चाहिए मतलब। इसलिए क्योंकि सोने में भी
आपको उसी तरह से काम का ही सपना आना चाहिए, यानी वो भी जागृत अवस्था रहे। इसका मतलब अगर फुल टाइमर नेटवर्कर है, मैं तो देखा हूं जो फुल टाइमर करते अपने परिवार से, मैं फुल टाइमर आश्रम कर रहा हूं, जो फुल टाइमर नेटवर्कर है ना, उसको पता ही नहीं चलता कई घंटा काम कर रहा है। एक फुल टाइमर नेटवर्कर को कम से कम 18 घंटे काम करना चाहिए, कम से कम 18 घंटे काम करना चाहिए, उससे नीचे से नहीं काम चलेगा। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कम से कम बिजनेसमैन के हिसाब से 15 घंटा काम करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो हम नौकरी की प्राइवेट नौकरी हिसाब से 12 घंटे काम करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं कम से कम उसको 8 घंटा करना चाहिए। अगर ये सब नहीं करते थे तो फिर कैसे कामयाबी आएगी? मगर मैंने ऐसा लगातार किया हूं। बात इस सिस्टम की गोल की रही तो इसमें गोल बना के काम करना चाहिए। मेरा आज तक कोई भी काम विदाउट गोल नहीं हुआ है। हर काम हर समय गोल बना काम करता हूं। लगातार समय कोरोना के बाद अगर बात करूं तो कोरोना के समय से अगर 2020 में बात करूं तो लगातार हर मिशन में गोल बना के हर महीने गोल बना काम करते हैं। नतीजा इसका नतीजा ही निकला कि जब मैंने गोल बना काम किया तो मात्र कोरोना के बाद से मैंने 4 साल के अंदर 17 रॉयल्टी और 2 टेक्निकल निकाले। मतलब कैसे? क्योंकि गोल बना के काम करने की वजह से। इसलिए गोल बना के जब हम काम करते हैं रिजल्ट आता है। आप जब फील्ड में निकलेंगे तो बहुत ढेर सारी जब हम लोग निकलते थे, कईयों बार कम से कम 50 बार मेरे मोटरसाइकिल का तेल खत्म हुआ है, 10 बार मेरे गाड़ी की पंचर भी हुई है। क्यों? इसलिए हुई है कभी कभी भुला गए तेल भरवाए कि नहीं भरवाए हैं। कभी ऐसी कंडीशन आई है कि गाड़ी में के तेल भराने के लिए पैसे भी नहीं रहे हैं, वहां से वापसी आने के लिए कंडीशन भी खराब थी। मगर एक बार ऐसा कंडीशन था कि मैंने एक बार प्रोग्राम करने के लिए चला गया था, वहां प्रोग्राम के खाली हुए, मगर वहां से वापसी आने के लिए मेरे पास बस के भाड़े भी नहीं थे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास बैग थे, बैग में किताब थे। मैंने 10-15 लोगों को फोन किया, मैंने किसी से पैसे मांगे नहीं, मैंने फोन किया, वो लोग आए, उनको किताब के महत्व के बारे में बताया, मैंने किताब उनको दिया और पैसे लिया, उसी पैसे से मैंने भाड़ा देकर के आया। मगर आज ये सब सही ढंग से काम करने का नतीजा निकला कि दिनेश मौर्य के पास साइकिल से मोटरसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल से अपलाइन का बात मानने की वजह से आज अपने पास 10 लाख की कार भी है। अपलाइन का बात मानने की वजह से इस बिजनेस के माध्यम से पूरी इंडिया घूमने का मौका मिला। अपलाइन का बात मानने की वजह से भारत नहीं विदेश घूमने का मौका मिला। अपलाइन का बात मानने की वजह से इस सिस्टम की वजह से हम फिल्म तो नहीं देखते, मगर अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से अवार्ड लेने का मौका मिला। अपलाइन का बात मानने की वजह से, सही सिस्टम का बात मानने की वजह से इस सिस्टम के माध्यम से भारत की सुंदरी आदित्य द्वारा उनके द्वारा अवार्ड लेने का मौका मिला। इस बिजनेस के माध्यम से सानिया मिर्जा द्वारा अवार्ड लेने का मौका मिला। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि आप सिस्टम और अपलाइन की बात अगर मानते हैं और लगातार चलने का प्रयास करते हैं तो आपको भी वही कामयाबी मिलेगी जो अन्य लोगों को मिली है। क्योंकि कुछ लोग प्लान तो दिखाते हैं, क्योंकि आपके ज्ञान से बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला है, मगर सही ज्ञान से रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि सही ज्ञान जब रहता है तब सही इस्तेमाल करते हैं, और सही ज्ञान के साथ साथ सबसे ज्यादा जो फील्ड में रिजल्ट आती है आपके उत्साह से, आपके एक्शन से, आपके जोश से। क्योंकि अगर आपके पास एक्साइटमेंट नहीं है, आपके पास उत्साह नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपका प्लान, बढ़िया प्लान भी आपका धीमा हो जाएगा, यानी आप जो भी प्लान बता रहे हैं, जो भी चीज बोल रहे हैं, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल निकलना, पता चलना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। क्योंकि मैं लगातार इस पर काम करते आ रहा हूं। क्योंकि आपके पेट में राशन हो या न हो, आपके पर्स में पैसे हो न हो, मगर जब सामान्य वाले से बात करते हैं तो आपके पास उत्साह रहता है, तो उससे पता चल जाता है। इसका मतलब आपका सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आया अब तक मैं देखा हूं उत्साह से आया है। सही ज्ञान के साथ साथ उत्साह का भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार कहा गया है कि सिर्फ मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, मेहनत सभी लोग करते हैं, क्योंकि मैंने भी मेहनत किया हूं, सिर्फ मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती है। जिस सिस्टम में हम आगे जाना चाहते हैं उस सिस्टम में आपको जी जान लगाना पड़ेगा, चाहे आर्ट्स बिजनेस हो, चाहे खेती हो, चाहे दुकान हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आईएएस बनना चाहते हो, चाहे पीसीएस बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे जो चीज भी बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको जी जान लगाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम डॉक्टर भी बन जाए और तुमसे अड्डे बड्डे का भी मजा ले लें, शादी विवाह के मजा ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सब कुछ छोटी छोटी जो खुशियों को कुर्बानी करते हैं तब एक इंसान की
हजारों मतलब बहुत से प्रोग्राम हम लोगों ने छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं कि मैं हमको भी पता है जिस दिन सेमिनार है, जिस दिन प्रोग्राम है, जो मेरा प्रोग्राम है, उस दिन अगर मेरे रिलेटिव में, मेरे जान पहचान में किसी का शादी विवाह अड्डे बर्थडे पड़ता है तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि हमारे आदरणीय गुरुदेव डी कुमार जी बताते हैं सफलता से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, अगर सफलता नहीं है तो उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए, आपके पास सफलता होना चाहिए, तब आगे कुछ होता है। और एक चीज और बता देना चाहते हैं कि अगर आप आगे निकलते हैं तो आपके जीवन में दोनों चीज बराबर आएगी। अगर आप बार बार समस्या को देखेंगे, बार बार परेशानियों को देखेंगे, बार बार संघर्षों को देखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग छोटी छोटी चीज को देखते हैं, सर ए लाख का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सर बी लाख का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सर मेरा अपलाइन सामने नहीं दे रहा है, सर मेरा डाउन लाइन सामने नहीं दे रहा है, सर बिजली वाला अच्छा नहीं है, सर कंपनी अच्छा नहीं है, सर प्रोडक्ट कंपनी मंगा है। मैंने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं। क्योंकि गुरुदेव दरोगा सर जी की बच्ची बताते हैं बार बार कि वो बताए थे कि दिनेश जी जब मैंने शुरू किया था तो शुरू में लोग देखे थे, कोई पूछ रहा था कि साबुन मांगा, कोई बोला कपड़ा खराब है, मैंने ये देखा था कि हमको लाख रुपए इनकम कब आएगा। और यही कारण है कि दिनेश मौर्य भी कभी भी प्रोडक्ट को महंगा नहीं देखा, कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखा, कभी प्रोडक्ट का मतलब सस्ता महंगा नहीं देखा, कभी दूरी नहीं देखा, कभी नजदीक नहीं देखा। और यही कारण है कि मैं लगातार इससे काम करने का नतीजा निकला कि आज लाखों रुपए से महीने की इनकम मेरा परमानेंट है। तो इसलिए बता देना चाहता हूं कि हमको जाना कहां जब ये क्लियर हो गया कि इसके बीच में जितनी भी चीजें आती है सिर्फ आपको रोकने के लिए आते हैं, न कि तरह से आपको कोई परेशान करे। तो इसका मतलब जिसके जीवन में कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से, छोटी छोटी संघर्ष से लोग रुक जाते हैं। अभी देखिए 4 तारीख को पटना प्रोग्राम है, कुछ लोग ठंडी की वजह से नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग रिजर्वेशन की वजह से नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग लोकल की वजह से नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग बच्चे के बर्थडे की वजह से नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग परिवार को घुमाने की वजह से नहीं जा पाएंगे। क्या उससे कामयाबी मिलने वाली है? 5-4 तारीख जो पटना प्रोग्राम है उसमें जिन लोगों को हुआ है उस सभी लोगों को विदाउट मिस किए आपको चलना चाहिए। क्योंकि वो 2026 की शुरुआत है, वो 2026 की शुरुआत है। गट्टी मान लीजिए जिसके जीवन में छोटी संघर्ष उसके जीवन में छोटी कामयाबी, जिसके जीवन में बड़ी संघर्ष उसके जीवन में बड़ी कामयाबी, जिसके जीवन में अगर कोई संघर्ष नहीं है इसका मतलब उसके जीवन में कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि राम के भी जीवन में संघर्ष है इसलिए नाम हुआ, कृष्ण के जीवन में संघर्ष इसलिए नाम हुआ। जिसके जीवन में जितनी बड़ी संघर्ष आई है उसका भी उतना बड़ा बड़ा नाम है। इसका मतलब अगर आपके जीवन में अगर ऊपर वाले ने कुछ संघर्ष दे रहे हैं, कुछ चैलेंज दे रहे हैं, इसका मतलब चैलेंज संघर्ष हमेशा इंसान को ही मिलती है। अगर वो इंसान उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसी संघर्ष के आगे सफलता होती है, उसी चैलेंज के आगे सफलता होती है। क्योंकि चैलेंज और सफलता में बहुत बड़ा अंतर है। समस्या जब बार बार समस्या 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 बोलते रहेंगे, आप देख लीजिएगा जो लाइफलाइन जो अपलाइन बार बार अपलाइन के सामने समस्या 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 बोलता है उसका बिजनेस गिरते गिरते जाता है। समस्या मत बोलिए उसको, ये बोलिए कि मेरे जीवन में सर चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। चैलेंज हमेशा स्वीकार करना पड़ता है, चैलेंज हमेशा तोड़ना पड़ता है, चैलेंज हमेशा टूटता है। और जो व्यक्ति चैलेंज को स्वीकार किया, तोड़ दिया, उसके लिए आगे सफलता इंतजार करती है। और यही कारण रहा कि मेरे सामने एक बार मेरा बिजनेस पूरी एकदम धड़ाम से गिर गई थी। सेकेंड पार्ट में मेरी पूरी बिजनेस हो चुकी थी। पूरे लोग कहते थे कि अभी लोग खत्म हो गए, पूरी एरिया के लोग कहते थे, सीनियर कहते थे कि अभी लोग नहीं उठ पाएंगे, सभी लोग कहते थे कि नहीं चल पाएंगे। मगर ये बता देना चाहते हैं कि अपना सीखा हुआ चीज था, अपना मेहनत का हुआ चीज है। जब हम मेहनत करके सीख करके जिस चीज को खड़ा किए रहते हैं ना, एक बार नहीं कई बार गिरेगा तब भी हम अपने दम उठा सकते हैं। और यही कारण था कि मैंने बिजनेस को फिर से उठाया, मैंने सबका अप्लाई। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास हजारों लोग मिल जाते हैं आगे बढ़ाने के लिए, मगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तब तो, हम आगे चलना चाहेंगे तब तो, हम अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे तब तो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबको समझ में नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग उसको समझ में आता है जिसको ऊपर वाले की प्लानिंग है। आज हम सभी लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं, अगर 1000 लोग अभी तक बैठे हैं तो इसका मतलब कि ऊपर वाले की प्लानिंग है। ये ऊपर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग
किसी कुल खानदान में एकाध लोगों को समझ में आता है, और गरीब लोगों को समझ में आता है, अमीर लोगों को समझ में आता है, जिसको विचार उच्च उसको समझ में आता है, जिसके जीवन जिसके माध्यम से ऊपर वाला नेटवर्क में बड़ा काम कराना पसंद करता है, उसको समझ में, क्योंकि सबको पता है कि नेटवर्क से ही सब कुछ होता है। आज चाहे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, चाहे दुकान खोलना चाहे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिजनेस करना चाहे इसको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, स्कूल खोलना चाहे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बस निकलना चाहे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नेटवर्क से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आज करें चाहे कल करें, आज करेंगे आपके आने वाले उम्र में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम मिलेगा। जैसे सर बताते हैं कि आज अगर उम्र है तो आज अभी काम कर लीजिए, आपको पैसिव इनकम मिलेगा। अगर आज आप नहीं काम करते हैं तो आने वाले समय में आपको 60 साल 65 साल 70 साल की उम्र में भी एक्टिव इनकम लेने वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा हूं, और यही कारण है कि आज भी मैं लगातार मेहनत करते चलता हूं, इसलिए कि जो मेहनत मैं आज आप कर लो, कल के मेरे बीवी बच्चों को मेहनत न करना पड़े। आज मैं इसलिए बहुत फील्ड में भी काम करता हूं, मैं इस लेवल पर होने के बावजूद भी कभी भी ये नहीं देखता कि मेरा कौन लाइफ लाइन गया है, कभी मैं ये नहीं देखता कि मेरा अपलाइन वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब मैं कभी उम्मीद नहीं लगाता। हम बराबर ये देखते हैं कि हम कितना काम करें और मैं कितना काम कर रहा हूं, और यही कारण है कि इस साल मेरा गोल का खुद का गोल है। अभी 2026 3 दिन बाद आने वाली है, मगर मैं अपना गोल बना चुका हूं कि 2026 में दिनेश मौर्य 3 स्टेट बिजनेस खड़ा करने जा रहा है, और टारगेट है कि वहां से 1 साल के अंदर वहां से रॉयल्टी और निकलना। तो ये मेरा खुद का गोल बनता है। जब इंसान का खुद गोल बन जाता है ना, तो दूसरे के ऊपर रोना नहीं रोता है, अपलाइन नहीं साथ दे रहा है, डाउनलाइन नहीं साथ दे रहा है, ये सब कुछ नहीं सर, ये सब आपको मजबूत बनाने के लिए। तो मैं लगातार इस पर काम किया हूँ, ये मेरा खुद का गोल होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरी पहली इनकम जो आई थी 62 रुपए आई थी। जब मेरी पहली इनकम 62 रुपए आई थी तो मेरे घर में मेरा आरती नहीं उतरा था। मेरी माता जी हमको बहुत डांटी थी, आपसे अच्छा तक लेबर है, आपसे अच्छा तक मजदूर है कि भाई 2-4-5 रुपए पर डे कमा लेता होगा, आप 62 रुपए। मैंने बोला कि 62 रुपए नहीं है, ये 62 रुपए काजू किशमिश छोड़ा पिस्ता बादाम का पेट है, इसको आप सही नहीं समझ पाएंगे लोग। तो ये शुरुआती दौर में सबको ऐसी शुरुआत होती है, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 100, किसी को 500, तो घबराना नहीं चाहिए। मैं सभी लोग इसलिए बता देना चाहता हूँ कि मेरी भी इनकम पहले महीने की इनकम 62 रुपए आई थी। हाईएस्ट इनकम एक महीने का 2,71,000 से। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। टोटल आपका क्या लेंगे सर? टोटल तो मैडम जी करती है, मतलब असली डिपार्टमेंट ही नहीं करता। टोटल का कमांड मैडम जी के पास है, नहीं टोटल चाबी इन्हीं के पास है, बताइए पूजा जी। अब फिर कमाते हैं जी। खर्चा वो करती है ना, इसीलिए पूरा हिसाब किताब देखा जो करा। पूजा जी टोटल बताइए सर। टोटल सर मेरी गणित तो कमजोर है, हम जोड़ ही नहीं पाते, इसीलिए तो बोले आज जी आप बता दीजिए ताकि हम भी सुन ले। अगर हम बात करें सर टोटल की, तो मान चलिए कि भाई अब तक मेरे पास 20 लाख का जमीन है, इस बिजनेस के माध्यम से 10 लाख का गाड़ी है, पूरे परिवार से सिटी में रहते हैं, और 1.25 लाख 1.5 लाख की परमानेंट इनकम आज की डेट में है। और गणना तो नहीं किया सर, ये अपने को पता है कि सालाना का गणना करेंगे तो 12 से लेकर 15 लाख का मेरा सालाना इनकम है सर। बहुत बढ़िया, यानी कि करोड़पति हो चुके हैं जी। करोड़पति हो चुके हैं। चलिए शानदार।